आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना से इम्तियाजी सलूक जारी। गुजरात को इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन प्रोजेक्ट की मंजूरी पर रियासती वजीर KTR की वजीर आजम पर बरहमी। अगले 4 दिन में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। हैदराबाद पुलिस ने आवाम के लिए रहनुमाना हिदायत जारी की। रियासती सदर BJP बंडी संजय का प्रजा संग्राम यात्रा जारी। वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद। जहन मुंतशिर करते हुए सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। मंगलहाट पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डेमोक्रेसी को मोदीक्रेसी में तब्दील कर दिया है। उन्होंने रियासत तेलंगाना के साथ मरकज़ के सौतेलाना सलूक की बात करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत गुजरात के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन प्रोजेक्ट मंजूर किया है। KTR ने ट्विटर का सहारा लेते हुए अपनी बात रखी है और कहा है कि पार्लियामेंट में वादा किया गया था कि वरंगल को मज़कूरा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ताहम ये मरकज़ी मोदी हुकूमत ने प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिया है। मज़कूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 21,969 करोड़ लागती बताया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान महकमे पुलिस ने शहरियान के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि अगले 4 दिनों में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि वो धूप के वक्त गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना आएँ। बच्चों और बूढ़ों को धूप में न निकलने दें। नीज़ अपने काम सुबह के वक्त या फिर सपहर के बाद ही अंजाम दें। कोली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक में बाद नमाज जुमा जलसे यौमुल कुरान का एहतमाम किया जाता है। इस जुमा को फ़तेह दरवाज़ा में वाक़े मस्जिद हकीम वज़ीर अली में जलसे का इनेकाद में लाया गया, जिसकी निगरानी मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अंजाम दी। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रमज़ान मुबारक में तीसरा जलसा यौमुल कुरान मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली वाक़े फ़तेह दरवाज़े में बाद नमाज जुमा मुनक़्क़िद हुआ। जलसे की निगरानी मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने की, जबकि मौलाना अनवार अहमद के अलावा दीगर ने भी जलसे से खिताब किया और आमतुल मुस्लिमीन को तलक़ीन की कि वो उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करें। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अज़ाज़ में जब मौज़र अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जवाब देते हैं। सबसे छोटा दुरूद अगर कोई है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी को सुनने के बाद हर एक के लिए जरूरी है कि सरकार की बारगाह में नजराना पेश करे दुरूद शरीफ का। आइए आप हर मिल के एक बार बाबद बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फिर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा किराम से, मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा
तो जिब्राइल अमीन आके कह रहे थे, हलाक हो जाए वो लोग जो अपने वालिदैन को पाते हैं लेकिन उनकी इज्जत और ताजीम नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते। तो मैंने आमीन कहा। तब आप अंदाजा कीजिए कि वालिदैन का क्या मर्तबा, क्या मुकाम है। आज 4 पैसे आ जाने के बाद, 4 डिग्रियां आ जाने के बाद नाउजुबिल्लाह वालिदैन को नीची निगाह से देखते हैं। पूरे अमाल गारत हो जाएंगे, वालिदैन के मुकाम को तुम नहीं समझते। अगर दुनिया में तुम्हारे घर में कोई दौलत है, कोई नेमत है, वो तुम्हारे वालिदैन है। जितनी दौलत कमाना चाहते हैं उनकी खिदमत करके उनकी दुआओं से हासिल कर लो। अल्लाह ने माँ बाप को वो मुकाम सरफराज फरमाया कि माँ बाप अपने औलाद के हक में जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि वो दुआ माँ बाप की मैं जल्द कबूल करता हूँ जो अपनी औलाद के लिए माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ये माँ बाप का मुकाम और मर्तबा है। तुम्हारे घर में तुम किसी दौलत की तरफ ललचाई भी नजर मत डालो, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दौलत है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा सरमाया है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दीन और दुनिया है। और याद रखो, वालिदैन की ताजीम करने वाले को अल्लाह ने बड़ा बुलंद मुकाम अता किया है, बड़े से बड़े मुकाम पर उसको फायज किया है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है जो माँ बाप का फरमाबरदार हो जाता है उसका मुकाम कितना बुलंद परवरदिगार आलम करते हैं। दुनिया में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन माँ बाप की ताजीम और उनकी खिदमत में अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा। लोग देखकर परेशान हैं। माँ बाप की इज्जत करने वाले, ताजीम करने वाले, जब अल्लाह की सरफराजी होती है तो अल्लाह इतनी तरक्की देता है कि वो तरक्की को कभी जवाल नहीं आता, तरक्की पे तरक्की अता करते चले जाता। टीआरएस रुकने संबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, लेकिन उन्होंने मुल्क को बुलडोज़र इंडिया में तब्दील कर दिया है। जीवन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को इंतबाह दिया कि अगर आवाम ने गलती से भी तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार पर फायज किया तो यहाँ पर भी बुलडोज़र का इस्तेमाल होगा। जीवन रेड्डी ने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी और बी संजय को केसीआर से सवाल करने का कोई हक नहीं पहुँचता। उन्होंने रेवंत रेड्डी और बी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। మేక్ ఇన్ ఇండియా పోయి ఫేక్ ఇన్ ఇండియా అయింది. ఇగో ఈ పువ్వు గుర్తు, ఇది ఈ పువ్వు గుర్తు కాస్త ముదిరి, పువ్వు ముదిరి బుల్డోజర్గా మారిపోయింది. మేము పువ్వు గుర్తుగా వస్తాం, బుల్డోజర్లై బుల్డోజ్ చేస్తాం, మీరు కట్టిన నిర్మాణాలను కూల్చేస్తాం, వ్యవస్థలను రాద్ధాంతం చేస్తాం, మీ మీద దాడులు చేస్తాం, మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాం బుల్డోజర్తో అని చెప్పి ఈ పువ్వుని బుల్డోజర్లుగా మార్చేసారు ఈ బీజేపీలు. ఇది వారి కథ. మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు, ఇగో మేక్ ఇన్ ఇండియా పోయి బుల్డోజర్ ఇండియాగా మారిపోయింది. మేక్ ఇన్ ఇండియా కాస్త ఫేక్ ఇన్ ఇండియాగా మారిపోయి బుల్డోజర్ ఇండియాగా మాట్లాడి. ఒకటి స్టంట్ మాస్టరు, ఒకటి టెంట్ మాస్టర్. వీడేమో అరవింద్ గారు స్టంట్ మాస్టరు, వాడేమో టెంట్ మాస్టరు. వరుస పెట్టి మన దళితులను అవమానించినటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టుగా నిన్న ప్రత్యేకంగా ఎల్లమ్మ తల్లి, మా దగ్గర ఎల్లమ్మ అంటే చాలా ఫేమస్. ఎల్లమ్మ గుడి కుద్వాన్పూర్లో ఉంటుంది. అక్కడ ఆ ఎల్లమ్మని నిన్న అవమానపరిచే విధంగా నిన్న మళ్ళీ మాట్లాడతారు. ఇలా గౌడ కులస్తులందరూ మా నియోజకవర్గంలో తెలంగాణలో వీని దిష్టి బొమ్మగా అలా పెడుతారు. वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर के सरपंच आदि रेड्डी को मुबारकबाद दी, जिनको बेहतरीन कारकर्दगी पर एवॉर्ड हासिल हुआ। और इस सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर देहात और ग्राम पंचायत की तरक्की को मुमकिन बनाया और हर ग्राम पंचायत में पीने के पानी की सरबराही के अलावा बरक़ी सरबराही और शहरों के तामीरी काम, हर ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर की फरहमी भी और दीगर बुनियादी सहूलतें भी केसीआर ने फराहम की हैं।
नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पार्थ सारथी से मुलाकात की और उनसे इस बात की नुमाइंदगी की कि वो फौरी तौर पर फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत करने के इंतजाम करें, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात करवा सकते हैं, जिसके मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो 18 साल की उम्र वाले नए राय दहिंदों के नामों को राय दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल करे। బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఈఆర్ఓస్ ఈ సిమిలర్ ఫోటోస్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయరు, అంతవరకు ఎలక్షన్స్ నిర్వహించరు అనే మాట వారికి స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది. దానికి గాను ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जुमे के रोज़ 9वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने आज महबूब नगर के अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के बाद बताया कि बीजेपी अवाम का एतमाद हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करने के बाद जिस मकसद से बीजेपी ने तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार की थी, उसे हकीकत में बदलते हुए रियासत के एक ख़ानदान की नहीं बल्कि हर शहरी की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन की बदउनवानियों का खात्मा करने तक बीजेपी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। పెన్షన్ రావు, రేషన్ కార్డు రావు, పెన్షన్ రావు, బెడ్రూమ్లు రావు, అన్ని కూడా మోడీ సాపిస్తే కూడా మీకు ఏమి ఇస్తాడు. అందుకే ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఎండ తిరుగుతున్నాం. 9 రోజుల టెండల ఎర్ర టెండల తిరుగుతున్నాం. చూస్తురుగా రోజు పేపర్ టీవీ చూస్తురు కదా, ఎర్ర టెండల తిరుగుతున్నాం. ఏసీలో తిరుగుతాం, సాడ కూర్చుంటలేం. ఇప్పుడు మోడీ గారు ఇండ్లు ఇచ్చే, ఇక్కడ ఈమనే ఇండ్లు వచ్చినాయి, మీకు రాలే కదా. మరి ఏం చేయాలి? అక్కడేమో सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर तेलंगाना और तमिलनाडु तमिला साई सुंदरराजन के पीआरओ की हैसियत से बीजेपी मेंबर का तकर्रुर किए जाने पर तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी मेंबर का गवर्नर के पीआरओ की हैसियत से तकर्रुर करना नामुनासिब और अखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तनाजुर में गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ की गई शिकायत पर भी शुबहात पाए जाते हैं। बेगमपेट रसूलपुरे में नाले के मरम्मती और सफाई काम की वजह से ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। 45 दिनों तक ये काम जारी रहेगा। जॉइंट CP ट्रैफिक AV रंगनाथ के मुताबिक बेगमपेट CTO जंक्शन से अमीरपेट ग्रीनलैंड जाने वाली ट्रैफिक का रुख वेस्ली कॉलेज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। CTO जंक्शन से बेगमपेट के रास्ते पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त नहीं रहेगी।
सिकंदराबाद के रसूलपुरा नाले के तामीरी कामों की वजह से जुमे के रोज़ सिकंदराबाद के कई इलाके जात में घंटों ट्रैफिक जाम रही, जिसकी वजह से सुबह के औक़ात में मुलाज़मीन, तलबा और दीगर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ासकर पैटनी ता सिकंदराबाद, यात्री निवास ता पैटनी और राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन की सड़कें ट्रैफिक से मुकम्मल जाम नज़र आईं। ट्रैफिक बहाल करने के लिए पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना ऑटो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स जेएसी की जानिब से तिरुमलगिरी आरटीए दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जियो 714 को मुस्तरद करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और फौरी इसको वापस लेने की अपील भी की। इस धरने में ऑटो ड्राइवर्स के अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और दीगर भी मौजूद थे। गरीब ऑटो संगम प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। ప్రభుత్వం ఇప్పుడు 7114 జియోని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి అని ఈ బిల్కి మేము వెంటనే రద్దు చేసి ప్రజలకు మేలు చేయాలని కోరుకుంటాం। ఆటో డ్రైవర్లు ఏమంటే రోజుకి 50 రూపాయలు చొప్పున పెనాల్టీ కట్టే పరిస్థితికి వచ్చింది। ఈ కరోనా పీరియడ్లో ఎవరు ఇక బాగాలేదు, పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నది, మళ్ళీ కరోనా నడుస్తున్నది। బిల్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఏప్రిల్ 1కి, కానీ పెనాల్టీ ఏమో ఎప్పటి నుంచి అయింది, ఆ రోజు నుంచి బిల్లో ఉన్నది 7114 ఈ బిల్ ఈ 2019లో వచ్చింది। వితౌట్ నోటిఫికేషన్గా మన గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది। మన గవర్నమెంట్ కేసీ గారు సీఎం గారితో చెప్తున్నాం, వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి పేర్ల పేదోళ్ళకి పింఛన్లు ఇస్తున్నారు। అదే ప్రకారంగా మా ఆటో డ్రైవర్లకి, ఫిట్నెస్లకి దానికి ఒక 6 నెలలు టైం అయినా మాకు గడువు ఇవ్వాలా, మాకు నోటిఫికేషన్లు పెట్టాలి। ఇంకొకటి ప్రతి ఆఫీస్లో గవర్నమెంట్ జియో ఏదైనా వచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ప్రతి ఆఫీసులో పెట్టి ప్రజల ముంగటికి నోటీస్ చేయాలని ఉన్నది। నోటీస్ చేయలే। కరోనా కాలంలో ఒకటి పైనసోళ్ళు చూసుకుంటుండ్రు, ఒకటి షోరూమ్ ఒకటి చూసుకుంటుండ్రు। ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఇది ఒకటి కొత్తది వచ్చి ఇబ్బంది పడితే చాలా డ్రైవర్లు ఈరోజు తినడానికి తిండి లేదు, స్కూల్ ఫీజులు పెండింగ్ ఉన్నది। కరోనా నుంచి చాలా ఆటో డ్రైవర్లు బాధపడుతున్నారు। ఆటో కానీ, కారు కానీ, ప్రైవేట్ వాహనాలకు కూడా 535 రూపాయలు వచ్చే గ్రీన్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు 4000 చిల్లరకు వస్తున్నది। దానికి కొత్తగా వెంటనే మీరు ఆపి దాని మీద విచారణ చేయాలని, 2 సంవత్సరాలు మీరు ఎట్లా ఆపిర్రు, ఇంకొక సంవత్సరం 2 సంవత్సరం అలాగనే ఆపి ప్రజలకి ఒక తేవాలా అని, మాకు సబ్సిడీలు ఇవ్వాలా, మా ఇన్సూరెన్స్ రేట్లు తగ్గించాలా। ఇంకొకటి ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు వస్తున్నాయి, దానికి ప్రతి డ్రైవర్కి రోజ్గార్ యోజన కింద ఎక్కువ శాతంగా మీరు సబ్సిడీలు ఇచ్చి పెనాల్టీలు వస్తున్నాయి। ఏడుకెళ్ళి పేద ప్రజలు తెచ్చి కట్టగలుగుతారు చెప్పు। ఈరోజు ए जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आसिफ नगर का साकिन नरसिंह गौड़ और आसिफ नगर के ही अब्दुल मोईद IPL मैचेस की बैटिंग वसूल कर रहे थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर दत्तात्रेय कॉलोनी कनाका प्राइड अपार्टमेंट पर धावा करते हुए मोईद और नरसिंह गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 3,80,000 रुपये की नकद रकम के अलावा 3 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। मजलिस रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मुमताज़ अहमद खान ने मोगलपुरा डिवीज़न में मस्जिद बिल्किस उस्मान के तहत TRS हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली रमज़ान तोहफ़ की मुस्तहक़ गरीब मुसलमानों में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर साबिक़ डिवीज़न कॉरपोरेटर मजलिस वजाहत अली ख़ान के अलावा सहाफ़ी तजम्मुल अली ख़ान व दीगर भी मौजूद थे। मंगलहाट पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए सरखा करने वाली बैन रियासती टोली के 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया, जो 1,60,000 रुपये मालियती अशिया के सरखे में मुलविस थे। इस गैंग के मजीद 3 अराकीन मफरूर हैं, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से सऊदी करेंसी के अलावा मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स व दीगर अशिया बरामद की गई। 5 तारीख को मंगलहाट पुलिस स्टेशन में
सर्वर बोल के एक कंप्लेंट आकर एक कंप्लेंट लॉन्च किया। एक कंप्लेंट में मैं कहा कि चौटुप्पल में एक किराना शॉप चल रहा है, उस शॉप को एक आदमी आकर उनके पास सऊदी अरेबिया का दिनार है, वो उनको सेल करने के लिए है बोले तो उन्होंने वो खरीदने के लिए सर्वर उनका इंटरेस्ट बताया। ये आदमी को फ़ोन कर पूरा ये सऊदी का दिनार पुराना पुल का उसका बहन के घर में है, उधर आया तो भाई सऊदी अरेबिया का ये दिनार करेंसी दिनार हैंड ओवर करते बोल के उनको इधर बुलाया पुराना पुल को। पुराना पुल को पहुंचने के बाद हमारे बहन का घर एक गली में है, आप इधर ही रखो बोल के उनको पुराना पुल पर खड़ा कर वो गली में गया। 10-15 मिनट के बाद एक बैग लेकर आया। इस बैग में ये सऊदी अरेबिया का दिनार है, मुझे इंडियन करेंसी जो बोल के बोला। उन्हें वो ये सर्वर 1,60,000 रुपीज़ उनको दिया। देने के बाद ये बैग अब नहीं खोलो, पुलिस वाला है, अब घर को जाकर वो खोले तो उसमें रहता बोल के उन्हें चले गए यहाँ से। उन्हें बाद में सर्वर बैग को खोल कर देखो तो ये पेपर बंडल है उसके जगह। उसके बाद तो पुलिस स्टेशन का आकर कंप्लेंट दिया। पुलिस वाले केस इन्वेस्टिगेशन करके ये 3 आदमी को आज अरेस्ट किया। उनके पास से 6 सेलफोन्स और एक 40 डिफरेंट सर्विस मोबाइल्स का सिम कार्ड्स और सऊदी अरेबिया का दिनार्स ये सीज़ किया। इस केस इन्वेस्टिगेशन में राजू इंस्पेक्टर, सईदा बाबू, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जानिब से 22 अप्रैल जुमे को चौमहला पैलेस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों, सियासी कायदीन, समाजी कायदीन और मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS और DCP साउथ जोन चैतन्या कुमार ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और अपनी तकरीर में मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। वाज़ेह है कि रिवायती तौर पर गंगा जमनी तहजीब की झलक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जानिब से हर साल दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में देखने को मिलती है। इस मौके पर हम सब जमा हैं। ये हमारा मुल्क भारत हमेशा प्यार और मोहब्बत का गहवारा रहा है। इस मोहब्बत के गहवारे को हमेशा कायम रखने हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला। 3 हिस्सों में, पहले तो आका का क्या प्यारा अंदाज है जो उम्मत मुस्लिमा को, इंसानियत को जो बदला रहे हैं। मेरे आका मिंबर पर पुलिस अफसरान को इस बारे में हिदायत दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा रुखना यारतना दरबाने अब्दुल कादिर रब्बाना तक़ब्बल इल किराम तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजा। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। रमज़ान की ईद पर सबकी पसंदीदा डिश शीर ख़ुरमा होती है, जिसे सेवइयों के ज़रिए बनाया जाता है। हाथ से सेवइयाँ बनाने का कारोबार सिर्फ
3 से 4 माह रहता है, जबकि कई किलो सेवइयां हैदराबाद और अजला में फरोख्त की जाती हैं। हाथ की इस सेवियों की तैयारी पर देखते हैं रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम रशीद की ये तफसीली रिपोर्ट। ईद उल फितर यानी रमज़ान की ईद की खुसूसी डिश शीर खुरमा होती है, जो तकरीबन हर घर में ईद के दिन बड़े अहतमाम से बनाई जाती है। शीर खुरमा बनाने के लिए जहां दूध, घी व दीगर अशिया की ज़रूरत होती है, वहीं सेवइयाँ एक अहम जुज़ है जिसके बगैर शीर खुरमे का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मार्केट में कई अक़साम की सेवइयाँ दस्तयाब हैं, लेकिन हाथ की बनाई हुई सेवइयों की हमेशा मांग रही है और सबसे ये महंगी भी यही होती हैं। चादरघाट पर इसे तैयार करने का खुसूसी कारखाना है, जहां रमज़ान से 3 माह कबल ये काम शुरू कर दिया जाता है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम रशीद ने मज़कूरा कारखानों के मालिकीन और यहाँ काम करने वालों से सेवइयाँ तैयार करने के सिलसिले में बातचीत की। सलीम खान और समीर खान ने बताया कि उनका ख़ानदानी कारोबार है जो कई सालों से किया जा रहा है और तकरीबन चौथी या 5वीं पीढ़ी ये कारोबार कर रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हाथ से बनाई हुई सेवइयाँ काफ़ी मज़ेदार होती हैं, इसके ख्वाहिशमंद सिर्फ यही सेवइयाँ पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि वो होलसेल में दुकानात पर सेवइयाँ फ़रोख्त करते हैं, जबकि रिटेल में ये सेवइयाँ 350 से 400 रुपये किलो फ़रोख्त होती हैं। हैदराबाद और अजला के अलावा दीगर ममालिक को भी ये भेजी जाती हैं। इस इंटरव्यू के दौरान एक बात काबिल ज़िक्र रही, वो ये थी कि 4 पीढ़ियों से सेवइयाँ बनाने वालों की माशी हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं आया है, जबकि ये सेवइयाँ खाने वाले और इनकी नस्लें ज़रूर मुतमव्विल हो चुके हैं। चूँकि ये सिर्फ 3 से 4 महीने का कारोबार होता है, ये भी एक वजह है कि उनकी माशी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बहरहाल ईद उल फितर पर शीर खुरमा पीते वक्त ज़रूर इन गुरबा और मसाकिन को भी याद रखिए जो ये सेवइयाँ ख़रीदने के मुतहम्मिल नहीं है। बस पकड़ के बस इधर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर खान है। ये हाथ की सेवी का है कारखाना जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे दादा के टाइम से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हमारे दादा का नाम सरदार खान था। तकरीबन 60 साल से हम लोग ये कारखाना चला रहे। हमारे दादा के बाद हमारे वालिद साहब चला रहे थे, अब मैं चला रहा हूँ। ये हाथ की सेवी का कारोबार हम लोग 3 महीने करते, ये रमज़ान तक ही करते बस। ये क्या है, हाथ की सेवी सबसे ज़्यादा महंगी रहती बाज़ार में, बाकी दूसरे सेवियों से इसका रेट ज़्यादा रहता। और ये हम लोग पूरा होलसेल में सप्लाई करते। चार मीनार, बेगम बाज़ार, मेराला मंडी, तकरीबन हर जगह पे, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, हर जगह हैदराबाद में सप्लाई होता। कितने लोग काम करते हैं आपके पास? अब हमारे वालिद साहब के पास हमारे कारखाने में 6-8 आदमी काम करते। अभी हमारे वालिद साहब के 2 भाई और हैं, उनके पास भी 6-6, 8-8 आदमी काम करते। पूरा मिला के हम लोग 25-30 आदमी काम करते। अभी जो है इसका रेट रमज़ान में 350-400 रुपये किलो मार्केट में बिकती है सेमी। अब हमारे पास होलसेल में 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बिक्री। कोई खरीदना है तो डायरेक्ट आपका ना खरीद सकता है जी। अगर कोई जिसको मालूमात है वो लोग आते, जो मतलब ख्वाहिशमंद है, जो हमेशा पहले से खाते, वो लोग आके लेके जाते, 1 किलो 2 किलो लेके जाते। पर ज़्यादातर जो है हम लोग होलसेल में सप्लाई करते। कैसा किलो है आपके पास? अभी हमारे पास जो है 250 रुपये किलो बिक्री सेमी। वालेकुम भाई, मेरा नाम सलीम खान है। ये हाथ की सेमी है खारी, ये हम लोग हाथ से बनाते हैं। रात में आटा मिला लेते हैं, मिला के सुबह में तैयार करते हैं, इसको तैयार करके बनाते हैं। इसका बहुत टेस्टी रहता है। इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट रहता, इसका टेस्टी अलग रहता है इसका।
और ये पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट जाता, बाहर भी जाता, दुबई वबई सब जाता है। इसका टेस्ट ही अलग रहता। ये हमारे 100 साल से तो बनाते हम लोग, हमारे 4-5 पीढ़ी गुजर गए। हमारे बाप दादा परदादा निज़ाम सरकार के दौर से बनाते हुए आ रहे हैं अब हम लोग बना रहे हैं। हमारे पीढ़ी जाने के बाद अब मैं 21 साल से मैं बना रहा हूँ, फिर अब हमारे बच्चे बना रहे हैं। और इसकी मार्केट बहुत है। इसकी बाज़ार में ये 400 रुपये किलो बिकी बाज़ार में, तो मशीन की 100 रुपये किलो बिकती। इसका टेस्ट ही अलग रहता है, इसका जायका अलग रहता है। ये रमज़ान की स्पेशल डिश है। ये रमज़ान के वास्ते बनाते हैं। जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, आके ले आते हैं। दुबई अमेरिका सब जगह जाता है, लोग लेके जाते हैं आके करके। ये तैयारी कब से करते हैं आप रमज़ान की? ये रमज़ान से 3 महीने पहले तैयारी करते थे हम। 3 महीने पूरा डिस्ट्रिक्टों को जाता, पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा मंडी पूरा लाड़ बाज़ार सब चारों तरफ जाता समझो। तो आपके पास कैसा मिलेंगी 1 किलो के? हमारे पास 200-250 रुपये रहता है। 200-250 से शुरू होता हमारे घर। फिर बढ़ते बढ़ते में कहीं लेना है तो कहाँ पर मिलेगी? मार्केट में हर जगह मिलेंगी आपको। सिकंदराबाद हैदराबाद मंडी मिराला मंडी मेहदीपट्टनम टोली चौकी हर जगह मिलती है। हाथ की सही बोलना, खारी सही, हाथ की खारी सही बोले तो मिल जाती है आपको कहीं। इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन रहता है। बज़्म फ़रोग़ उर्दू रियाद सऊदी अरबिया की जानिब से रियाद में वाक़े शालीमार रेस्टोरेंट में जलसे फ़ज़ाइल रमज़ान और यौमुल क़ुरान का अहतमाम किया गया। इस जलसे से अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफ़र पाशा ने ख़ुसूसी ख़िताब किया। जलसे की सरपरस्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सदर AIUS ने की, जबकि ब्रदर बासित अबू मास सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू ने जलसे की निगरानी की। मौलाना जाफ़र पाशा ने आमितुल मुस्लिमीन पर जोर दिया कि वो रमज़ान की ख़ुसूसी इबादतों में क़श्शु व क़ज़ू पैदा करें और अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखें। सहाफ़ी अब्दुल नईम क़य्यूम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा को तहनीत भी पेश की गई। जलसे में हैदराबादी बरादरी के अलावा रियाद में मुक़ीम दीगर बरादरियों से वाबस्ता हज़रात ने भी शिरकत की। अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान को वो देने के लिए तैयार है, मगर अपने आप को हुकूमत के सामने झुकाने के लिए तैयार है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। याद रखिए, ये हालात में कि जब मुसलमानों को हर तरफ से कोई उनका साथ नहीं है, कोई उनको हमदर्दी से देखने वाला नहीं है, कोई जालिमों के चोरों से बदतर हमारे को ऊपर नजर रखी गई है। इन हालात में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं और आज भी हमारे पास नमाजें हो रही है, अज़ा हो रही है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, रोजे रह रहे हैं और सब एक वो काम जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर रहे हैं, तो आज मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान हिंद सबसे बड़े माशाअल्लाह, अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मुजाहिद है, क्योंकि हर एक लिहाज से इनको आजमाया जा रहा है। मगर हमारी आजमाइश को हम कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर बज़रूर आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? आजमाने के तरीके भी अल्लाह ने बता दिए। तुम्हारे खेतों में नुकसान दे के आजमाएंगे, तुम्हारे फलों में नुकसान दे के आजमाएंगे और तुम्हारे घरों में नुकसान दे के करके आजमाएंगे। आज वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, मगर हमारे को अल्लाह पर भरोसा है। क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है और हम यहाँ पे मौलाना साहब को सुनने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन पहली मरतबा जब मैं मौलाना साहब से यहाँ रियाद में मुलाकात किया था तो वली साहब के घर पे मुलाकात हुई थी और हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब जो मरहूम मेरे अच्छे दोस्त है वो उनके साथ में हमारी मुलाकात हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि हाफिज़ साहब उर्दू के लिए यहाँ पे काफ़ी तबदो करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। हम उनके लिए दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के फिरदौस पे आला मकाम अता करे। और ये कोरोना में वो उनका इंतकाल हो गया था और 2 साल के बाद कोई इंडिया से यहाँ पे आए हैं और मौलाना माशाल्लाह यहाँ पे आए हुए, ख़ास करके बाबरकत रमज़ान के महीने में आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमको ये मौका दिया हुआ है कि आपको सुनने का
और क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरा अपना एक शेर दुआ मैं वो सुनाते हुए आपको ये करूँगा कि अल्लाह रहम कर हम मोमिनों पर, क्योंकि मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मौलाना जाफ़र पाशा साहब आज हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका दिल से खैर मक़दम करता हूँ और मेरी तमाम टीम उनका खैर मक़दम करती है। और सबसे बड़ी बात उनके दामाद यूनुस साहब का भी मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस तकरीब में मदद की। मैं बज़्म फ़रोग़ उर्दू का सदर हूँ इस वक्त सऊदी अरब में, रियाद में। तो इसमें इस तंजीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तकरीबन ये तंजीम जो है 2007 से काम कर रही है उर्दू की खिदमत के जज्बे को लेकर। तो इसमें सबसे पहला नाम जनाब जब्बार साहब का है जो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है, और उसके बाद ख्वाजा मरहूम ख्वाजा अलीमुद्दीन साहब मुसलसल इस तंजीम की खिदमत करते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना से इम्तियाजी सलूक जारी। गुजरात को इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन प्रोजेक्ट की मंजूरी पर रियासती वजीर KTR की वजीर आजम पर बरहमी। अगले 4 दिन में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हैदराबाद पुलिस ने आवाम के लिए रहनुमाना हिदायत जारी की। रियासती सदर BJP बंडी संजय का प्रजा संग्राम यात्रा जारी। वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। जहन मुंतशिर करते हुए सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। मंगलहाट पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।